क्या तुम्हें लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब सिर्फ अच्छा बोलना, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, अच्छी इंग्लिश, थोड़ा कॉन्फिडेंस, बस? लेकिन मैं तुम्हें एक सच बताता हूं, कम्युनिकेशन स्किल्स का असली मतलब बोलने में नहीं है। कम्युनिकेशन का असली मतलब है इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस का मतलब है पावर। तुम चाहे कितने टैलेंटेड हो, अगर तुम कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो दुनिया तुम्हें इग्नोर कर देगी। और जो थोड़ा भी एवरेज है लेकिन अपने वर्ड्स से इंपैक्ट डालना जानता है, वो दुनिया पे रूल करेगा। हिस्ट्री उठाकर देखो, दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, किंग्स, फिलोसोफर्स, उनका सबसे बड़ा वेपन क्या था? आर्मी, पैसा, टेक्नोलॉजी नहीं, उनका सबसे बड़ा वेपन था उनके शब्द। अलेक्जेंडर, अशोका, गांधी, मार्टिन लूथर किंग, स्टीव जॉब्स, इन सब ने अपने वर्ड से दुनिया को बदला। उनका मैसेज एक स्पार्क था, और वो स्पार्क मिलियन लोगों के दिमाग में फायर बन गया। अब समझ लो, कम्युनिकेशन एक स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन एक कोड है, और इस कोड को क्रैक करने वाले ही दुनिया के 1% बन पाते हैं। तुम्हारा ब्रेन एक एंशिएंट मशीन है, वो सिर्फ एक ही चीज सीखता है, कौन डोमिनेट कर रहा है और कौन फॉलो कर रहा है। और डोमिनेंस ये हमेशा सोर्ड से नहीं, वर्ड्स से होता है। एक क्लासरूम में देखो, वही बच्चा जो कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट रखता है, टीचर और क्लासमेट्स दोनों उसे नोटिस करते हैं। एक ऑफिस मीटिंग में देखो, वही बंदा जो अपने आइडियाज को क्लैरिटी से रखता है, प्रमोशन उससे ही मिलता है। दुनिया टैलेंट पे नहीं चलती, दुनिया उसी लोगों पे चलती है जो कम्युनिकेट करना जानते हैं। लेकिन अब एक डार्क ट्रूथ, आज के जमाने में कम्युनिकेशन और भी टफ हो गया है, क्योंकि हमें सबको लगता है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, इंस्टाग्राम पे रील्स शेयर करना, वॉइस नोट्स भेजना, लेकिन असली कम्युनिकेशन तो मर ही गया है। हम बोलते ज्यादा हैं, समझते कम हैं, और इसी वजह से रिलेशनशिप्स वीक होते हैं, करियर्स स्टक होते हैं, और दिमाग कंफ्यूज्ड होता है। अब मैं तुम्हें कम्युनिकेशन के 5 हिडन डायमेंशंस दिखाता हूं। ये पॉइंट्स तुम्हें टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, ये पॉइंट्स तुम्हें एक दूसरे मोटिवेशनल गुरु भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स थोड़े डार्क हैं, थोड़े अनकंफर्टेबल, लेकिन अगर समझ लिए तो तुम्हारा पूरा गेम चेंज हो जाएगा। एनर्जी ट्रांसफर, लोग वर्ड्स से नहीं तुम्हारी एनर्जी से कन्विंस होते हैं। क्लैरिटी ऑफ फ्रेम, अगर तुम अपना फ्रेम डिफाइन नहीं करते तो दुनिया तुम्हें किसी और के फ्रेम में डाल देगी। कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी, कभी कभी अपने वीकनेस दिखाना सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है। स्टोरी इम्प्रिंटिंग, लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं लेकिन स्टोरीज उनके सबकॉन्शियस में चिपक जाती हैं। वर्ड इकोनॉमी, कम बोलना, ज्यादा इंपैक्ट डालना, साइलेंस के बीच में वर्ड्स को वेपन बनाना, यही है असली कम्युनिकेशन कोड, और तुम्हें हर एक लेयर समझनी है। पॉइंट 1, एनर्जी ट्रांसफर। पहला पॉइंट समझो, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं है, कम्युनिकेशन का मतलब है एनर्जी का ट्रांसफर। सोचो, जब कोई इंसान रूम में आता है, वो कुछ बोलने से पहले ही तुम्हें एक फील देता है। कभी लगता है ये बंदा स्ट्रांग है, कभी लगता है ये बंदा नर्वस है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कम्युनिकेशन शुरू होता है एनर्जी से, वर्ड्स तो बाद में आते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपने कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाना है तो सबसे पहले अपनी एनर्जी मास्टर करनी होगी, अपनी पोस्चर, अपनी ब्रेथ, अपना प्रेजेंस। लोग तुम्हें सुन रहे होते हैं लेकिन उससे पहले वो तुम्हें फील कर रहे होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल। उनकी स्पीचेस ने एक पूरे नेशन को मोटिवेट किया। उन्होंने बोला, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट ऑन द लैंडिंग ग्राउंड्स। अब सोचो, वर्ड्स सिंपल थे लेकिन उनके अंदर जो एनर्जी थी उसने एक पूरे देश को उठाकर खड़ा कर दिया।
यही है कम्युनिकेशन का असली डायमेंशन, एनर्जी ट्रांसफर। अब सोचो अपने बारे में, जब तुम किसी से बात करते हो तुम्हारी एनर्जी कैसी होती है? लो, डाउटफुल, हेजिटेंट या स्टेडी, काम और कॉन्फिडेंट? लोग तुम्हारे वर्ड्स नहीं याद रखते, लोग याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा फील कराया, और वही फील डिसाइड करता है कि वो तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, इग्नोर करेंगे या फॉलो करेंगे। पॉइंट 2, क्लैरिटी ऑफ फ्रेम। दूसरा पॉइंट समझो, क्लैरिटी ऑफ फ्रेम। सोच के देखो, हर कॉन्वर्सेशन एक बैटलफील्ड है, और बैटलफील्ड में सबसे बड़ा वेपन सोर्ड या गन नहीं होता, सबसे बड़ा वेपन होता है फ्रेम। फ्रेम का मतलब तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारा लेंस जिसमें तुम दुनिया को देखते हो, और जिस फ्रेम का वेट ज्यादा होता है वो पूरी कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस मीटिंग में बॉस बोलता है, दिस आइडिया इज रिस्की, और एक एम्प्लॉई कामली कहता है, रिस्की नहीं बॉस, ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपेटिटर अभी तक ये ट्राई नहीं कर रहा। अब देखो, सेम बात है लेकिन फ्रेम अलग है, और जिसने अपना फ्रेम कॉन्फिडेंटली इंपोज कर दिया वो कॉन्वर्सेशन विन कर गया। हर जगह ये फ्रेम गेम चल रहा है। एक दोस्त बोलता है, तेरा प्लान काम नहीं करेगा। तुम 2 ऑप्शन रखते हो, या तो उसके फ्रेम में चले जाओ और मान लो कि प्लान खराब है, या अपना फ्रेम इंपोज करो। प्लान टफ है, इम्पॉसिबल नहीं, मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा। जॉब इंटरव्यू में देखो, इंटरव्यूअर का फ्रेम होता है, मैं सुपीरियर हूं, तू प्रूव कर कि तू वर्दी है। लेकिन एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट अपना फ्रेम बना लेता है, आई एम ऑल्सो इवैल्यूएटिंग इफ दिस कंपनी डिजर्व्स माई स्किल। समझ गए? जिसने अपना फ्रेम कंट्रोल किया उसने पावर ग्रैब कर ली। एक स्टोरी है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। एक बार उसने एक फिलोसोफर को रोड पे खड़ा देखा। अलेक्जेंडर बोला, मैं दुनिया का कॉन्करर हूं, मुझसे कुछ मांग। फिलोसोफर बोला, हाँ एक मांग है, थोड़ा साइड हो जा, तू मेरे सनशाइन ब्लॉक कर रहा है। अब सोचो, एक तरफ दुनिया का सबसे पावरफुल किंग, दूसरी तरफ एक सिंपल फिलोसोफर। लेकिन उस फिलोसोफर का फ्रेम इतना स्ट्रांग था कि अलेक्जेंडर को भी रिस्पेक्ट देना पड़ा। यही है फ्रेम की पावर। कम्युनिकेशन में जिसने अपना फ्रेम लूज कर दिया वो हार गया। साइंस कहता है ह्यूमन ब्रेन एक लीडर को फॉलो करता है जो अपना पर्सपेक्टिव क्लियर और अनशेकन रखता है। तुम जितना ज्यादा डाउट दिखाते हो उतना ज्यादा दूसरे का फ्रेम डोमिनेट करता है। इसलिए कम्युनिकेशन का दूसरा डायमेंशन है क्लैरिटी ऑफ फ्रेम। बात सिर्फ ये नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, बात यह है कि तुम किस एक्शन के साथ बोल रहे हो। पॉइंट 3, कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। अब तीसरा डायमेंशन, और ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल है। हम सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर हमेशा कॉन्फिडेंट और फ्लॉलेस होता है, लेकिन रियलिटी में कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस ओपनली दिखाना, लेकिन कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी मतलब अपनी वीकनेस को एक डिजाइन्ड मोमेंट में शो करना। ह्यूमन ब्रेन एक पैटर्न पे चलता है। जब कोई इंसान हमेशा परफेक्ट दिखता है तो सबकॉन्शियस लेवल पे डिस्ट्रस्ट जनरेट होता है। लोग सोचते हैं ये सच बोल रहा है या ड्रामा कर रहा है। लेकिन जब कोई इंसान एक जेन्युइन वीकनेस एक्सेप्ट करता है तो लोग उसे ऑथेंटिक समझते हैं, और ऑथेंटिसिटी ट्रस्ट बिल्ड करती है। ट्रस्ट के बिना कोई कम्युनिकेशन काम नहीं करता, और ट्रस्ट बनाने का सबसे पावरफुल टूल है कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। अब एग्जाम्पल देखो, एब्राहम लिंकन एक स्ट्रॉन्ग लीडर अपने स्पीचेस में कभी कभी अपनी मिस्टेक्स ओपनली एडमिट करता था, और इसी वजह से लोग उसे और ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। मॉडर्न वर्ल्ड में भी देखो, इलॉन मस्क कभी ओपनली एक्सेप्ट करता है कि उससे गलतियां होती हैं, और ये ऑनेस्टी उसके कम्युनिकेशन को और पावरफुल बना देती है। कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी का मतलब है तुम अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाते हो, लेकिन ध्यान रहे
कंट्रोल्ड। हर जगह अपना दुख दर्द फैलाना वल्नरेबिलिटी नहीं, वो वीकनेस है। अब एक डार्क ट्रूथ, अगर तुम वल्नरेबिलिटी को गलत जगह यूज करते हो, लोग तुम्हें एक्सप्लॉइट करेंगे। तुम ऑफिस में हर वक्त अपने स्ट्रगल्स शेयर करते रहोगे तो लोग तुम्हें वीक समझेंगे। तुम रिलेशनशिप में हमेशा अपनी डिपेंडेंसी दिखाते रहोगे तो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए कम्युनिकेशन में वल्नरेबिलिटी एक डबल एज्ड सोर्ड है। गलत यूज किया तो खतरा, सही जगह यूज किया तो ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम कॉन्वर्सेशंस में अपना फ्रेम लूज कर देते हो? क्या तुम दूसरे के डाउट के सामने अपना विजन चेंज कर लेते हो? और क्या तुम वल्नरेबिलिटी को कंट्रोल्ड तरीके से यूज करते हो या रैंडमली अपने वीकनेस एक्सपोज कर देते हो? कम्युनिकेशन की असली मास्टरी वहीं से शुरू होती है जहां तुम ये बैलेंस समझ लेते हो। अब चौथा डायमेंस, आयन, स्टोरी इम्प्रिंटिंग। पॉइंट 4, स्टोरी इम्प्रिंटिंग। एक सिंपल सवाल, तुमने बचपन में कौन से लेसन सबसे ज्यादा याद रखे? टेक्स्ट बुक के ड्राई फैक्ट्स या दादी माँ की कहानियां? सच ये है कि इंसान का दिमाग स्टोरी के लिए डिजाइन हुआ है। स्टोरी एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। लिखने और बोलने से पहले लोग केव के अंदर कहानियां सुनाते थे। स्टोरी सर्वाइवल टूल थी और वही सर्वाइवल कोड आज भी हमारे सबकॉन्शियस में हार्डवायर है। जब तुम फैक्ट सुनते हो, सिर्फ दिमाग का लॉजिकल एरिया एक्टिवेट होता है, लेकिन जब तुम एक स्टोरी सुनते हो, दिमाग के मल्टीपल रीजन्स एक साथ लाइट अप होते हैं। इमोशन, मेमोरी, इमेजिनेशन। इसी वजह से स्टोरी ब्रेन के अंदर चिपक जाती है। कम्युनिकेशन का असली सीक्रेट ये है, लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं, लोग स्टैटिस्टिक्स भूल जाते हैं, लेकिन लोग एक स्टोरी को कभी नहीं भूलते। सोचो गांधी जी का कम्युनिकेशन। उन्होंने फ्रीडम के लिए एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रगल को एक स्टोरी बना दिया। सॉल्ट मार्च, एक आदमी चल रहा है समंदर की तरफ नमक बनाने। सिंपल लगता है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये एक पावरफुल स्टोरी बन गई और ये स्टोरी ने एम्पायर को हिला दिया। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर्स हमेशा एक चीज करते हैं, वो अपने आइडियाज को एक स्टोरी में रैप कर देते हैं। स्टीव जॉब्स अपने प्रोडक्ट लॉन्चेस को इवेंट नहीं बनाता था, वो एक कहानी बनाता था। पहले प्रॉब्लम को फ्रेम करता, फिर सस्पेंस क्रिएट करता और फिर वन मोर थिंग बोल के क्लाइमैक्स देता। रिजल्ट, एप्पल के प्रोडक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रहे, वो एक इमोशन बन गए। यही है स्टोरी इम्प्रिंटिंग। एक आइडिया को सीड की तरह दिमाग में डालो और स्टोरी उसको रूट्स दे देती है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सच भी है, स्टोरी का यूज सिर्फ इंस्पायर करने के लिए नहीं होता, मैनिपुलेट करने के लिए भी होता है। हिटलर ने एक डिस्टॉर्टेड स्टोरी बनाई, हम सुपीरियर रेस हैं, और उस कहानी ने पूरी दुनिया को अंधेरे में ढकेल दिया। समझ गए? स्टोरी एक नाइफ की तरह है। डॉक्टर के हाथ में वो जान बचाती है, किलर के हाथ में वो जान लेती है। कम्युनिकेशन में स्टोरी तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है, लेकिन वेपन का मिसयूज भी डेंजरस होता है। पॉइंट 5, वर्ड इकोनॉमी। अब 5वां डिमेंशन, वर्ड इकोनॉमी। कम्युनिकेशन में एक और सबसे बड़ा इल्यूजन है। लोग सोचते हैं ज्यादा बोलने का मतलब है ज्यादा इंटेलिजेंट लगना, लेकिन सच उल्टा है। पावरफुल कम्युनिकेशन इक्वल कम शब्द, ज्यादा इंपैक्ट। ह्यूमन ब्रेन एक बार में लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ज्यादा लिसनर लॉस्ट हो जाता है, और जितना कंसाइज तुम बोलते हो उतना ज्यादा वर्ड्स हैवी लगते हैं। एक सेंटेंस जो शॉर्ट, शार्प और साइलेंट गैप के साथ बोला गया हो, वो दिमाग में बुलेट की तरह चिपक जाता है। एब्राहम लिंकन का गेटिसबर्ग एड्रेस सिर्फ 272 वर्ड्स का था, और वो स्पीच आज भी हिस्ट्री के सबसे पावरफुल स्पीचेस में काउंट होता है, क्योंकि वो शॉर्ट था लेकिन उसके अंदर एक सोल थी। कंपेयर करो आज के पॉलिटिशियंस के लंबे स्पीचेस से। जो लोग सुनते हैं
पर याद नहीं रखते। समझ गए? लेंथ नहीं, इम्पैक्ट मैटर करता है। स्टीव जॉब्स ने एक बार एक ग्रेजुएशन स्पीच दी थी। सिर्फ 3 स्टोरी सुनाई और 3 सिंपल वर्ड्स रिपीट किए, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। और वही 3 वर्ड्स एक पूरे जनरेशन के दिमाग में एनग्रेव हो गए। यही है वर्ड इकोनॉमी। जब तुम कम बोलते हो लेकिन हर शब्द एक एरो की तरह टारगेट करता है, तब तुम कम्युनिकेटर नहीं, एक मैजिशियन बन जाते हो। और वर्ड इकोनॉमी का एक हिडन पार्टनर है, साइलेंस। कभी कभी एक पॉज, एक ब्लैंक स्पेस वर्ड्स से ज्यादा बोल देता है, क्योंकि साइलेंस क्रिएट करता है टेंशन और टेंशन क्रिएट करता है अटेंशन। सोचो, कोर्ट रूम में जब लॉयर एकदम से चुप हो जाता है, या एक स्टेज पे स्पीकर रुक जाता है और ऑडियंस को ब्लैंक स्टेयर देता है, वो पॉज एक वर्ड से ज्यादा इंपैक्ट डाल देता है। साइलेंस को अगर मास्टर कर लिया तो तुम्हारे वर्ड्स डायमंड बन जाएंगे। सोच के देखो, क्या तुम अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में सिर्फ इंफॉर्मेशन डंप करते हो, या तुम एक स्टोरी क्रिएट करते हो जो लोग याद रखें? क्या तुम ज्यादा बोलते हो और लिसनर को बोर कर देते हो, या कम बोलकर हर शब्द को एक एरो बना देते हो? तुम्हारे वर्ड्स या तो हवा में खत्म हो जाते हैं, या वो दिमाग के अंदर एक निशान छोड़ देते हैं। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं बनती। टैलेंट और हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, पर अक्सर वो लोग जीत जाते हैं जो कम्युनिकेट करना जानते हैं। एक एवरेज आइडिया भी अगर एक मास्टर कम्युनिकेटर बोलता है तो वो दुनिया को कन्विंस कर देता है, और एक ब्रिलियंट आइडिया भी अगर एक वीक कम्युनिकेटर के पास हो तो वो एक डायरी के अंदर बंद रह जाता है। समझ गए? कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है, वो एक डेस्टिनी डिजाइनिंग टूल है। अब तक हमने 5 यूनिक डायमेंशंस देखे: एनर्जी इम्प्रिंट, क्लैरिटी ऑफ फ्रेम, कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी, स्टोरी इम्प्रिंटिंग, वर्ड इकोनॉमी। अलग अलग ये डायमेंशंस स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जब ये एक साथ एक्टिवेट होते हैं तब एक इंसान की आवाज एक ऑर्डिनरी साउंड नहीं रहती, वो एक फोर्स बन जाती है। सोचो, जब तुम अपनी एनर्जी इम्प्रिंट स्ट्रॉन्ग करते हो, अपना फ्रेम लूज नहीं करते, वल्नरेबिलिटी को डिजाइन के साथ यूज करते हो, स्टोरी को दिमाग में इंग्रेव करते हो और कम शब्द में ज्यादा इंपैक्ट डालते हो, तब तुम एक कम्युनिकेटर नहीं, एक आर्किटेक्ट बन जाते हो, अपने और दूसरों के दिमाग का आर्किटेक्ट। हर बड़े लीडर का असली सीक्रेट कम्युनिकेशन था। चर्चिल ने ब्रिटेन को मोटिवेट किया सिर्फ अपने स्पीचेस से जब पूरा यूरोप डार्क में था। चाणक्य ने चंद्रगुप्ता को एक एम्पायर बनवाने के लिए सिर्फ वर्ड्स के एरोज यूज किए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक पूरी जनरेशन के सबकॉन्शियस में एक सेंटेंस इंग्रेव कर दिया, I have a dream। इनके पास पावर था, स्ट्रैटेजी थी, लेकिन सबसे बड़ा वेपन था कम्युनिकेशन। पर एक वार्निंग भी है, कम्युनिकेशन एक डबल एज्ड सोर्ड है। जो लोग इसे मास्टर करते हैं वो इंस्पायर भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी। मैस लीडर्स ने अपनी आवाज से रेवोल्यूशंस क्रिएट किए, लेकिन कुछ ने अपनी आवाज से डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट किया। ये पावर न्यूट्रल है, तुम उसको लाइट के लिए यूज करते हो या डार्क के लिए, ये तुम्हारे हैंड्स में है। इसलिए कम्युनिकेशन के मास्टरी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, तुम्हारे वर्ड्स बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। अब एक और रिफ्लेक्शन, तुम अपनी जिंदगी के हर दिन कम्युनिकेशन यूज करते हो, जॉब इंटरव्यू में, क्लाइंट के साथ, दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, इवन अपने खुद के माइंड के साथ। सोचो, तुम अपने आप से कैसे बात करते हो? अगर तुम्हारा इंटरनल कम्युनिकेशन टॉक्सिक है, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं वीक हूं, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी वही रिफ्लेक्ट होगा। और अगर तुम्हारा सेल्फ टॉक स्ट्रांग है, मैं हैंडल कर सकता हूं, मैं सीख रहा हूं, तो वो एनर्जी दूसरों तक ट्रांसमिट होती है। कम्युनिकेशन बाहर शुरू नहीं होता, वो अंदर शुरू होता है,
अब इस वीडियो के एंड तक सिर्फ 5 चीजें याद रखो। कम्युनिकेशन एक एनर्जी ट्रांसफर है, वर्ड्स सेकेंडरी हैं। फ्रेम कंट्रोल करो, वरना दूसरा तुम्हारी रियलिटी डिजाइन कर देगा। कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी ट्रस्ट बनाती है, अनकंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी वीकनेस बनाती है। स्टोरी ही मेमोरी है, फैक्ट्स सिर्फ हवा हैं। वर्ड इकोनॉमी इकी कम बोलकर ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करना। अगर ये 5 ट्रूथ्स तुम अपने अंदर इंग्रेव कर लोगे, तुम्हारा कम्युनिकेशन एक ऑर्डिनरी टूल नहीं रहेगा, वो एक वेपन बनेगा, और वेपन से तुम अपनी जिंदगी कार्व कर सकते हो। अब मैं तुम्हें एक सवाल छोड़ के जाता हूं। कल जब तुम किसी से बात करोगे, क्या तुम बस वर्ड्स एक्सचेंज करोगे या अपनी एनर्जी, अपना फ्रेम, अपनी स्टोरी इम्प्रिंट करके उसके दिमाग में एक निशान छोड़ दोगे? ये एक छोटा चॉइस है, लेकिन वही चॉइस तुम्हें 99% से अलग बना देता है। अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो ने तुम्हें एक नया नजरिया दिया है, तो इसे इग्नोर मत करो। इस पर सोचो, अपनी लाइफ के एक कम्युनिकेशन हैबिट को आज से ही ट्रांसफॉर्म करो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो, मेरा कम्युनिकेशन मेरा डेस्टिनी है। क्योंकि एक दिन तुम रियलाइज करोगे कि दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स, सबसे बड़े रिलेशनशिप्स और सबसे बड़े लेगेसीज एक ही चीज से स्टार्ट होते हैं, कम्युनिकेशन।